नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र। ओवल टेस्ट मैच शुरू हो चुका है भारत और इंग्लैंड के बीच और शुरुआत भारत के लिए एक बार फिर बहुत ख़राब रही। हालांकि अभी मैच शुरू ही हुआ है, पहला ही दिन है, तो उस पर हम बातचीत करेंगे बाद में। लेकिन पहले बात कर लेते हैं उन दो फैसलों पर विराट कोहली के, जिन्होंने आज तमाम क्रिकेट फैंस को चौंकाया। और उसमें कई पूर्व क्रिकेटर्स भी हैं जो इस बात की लगातार वकालत कर रहे थे कि अब वो मौका है जब प्लेइंग 11 में आर अश्विन को मौका दिया जाए। उसकी दो वजहें हैं। पहली तो ये कि आर अश्विन अनुभवी हैं, उन्हें पता है कि पिच की ज़रूरत के मुताबिक अपनी गेंदबाजी में क्या बदलाव करना है, और वो बल्लेबाजी में भी बहुत हैंडी हैं। हम सब जानते हैं टेस्ट क्रिकेट में वो सेंचुरी भी लगा चुके हैं। तो विराट कोहली का जो ये तर्क रहता है कि वो अपने गेंदबाज चुनते वक्त इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो निचले क्रम में बल्लेबाजी भी कर सकें। इस कसौटी पर आर अश्विन बिल्कुल परफेक्ट हैं और आर अश्विन को अभी तक इस सीरीज़ में मौका नहीं मिला था। भरत अरुण जो भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच हैं, उन्होंने मैच से पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अश्विन के बारे में सवाल पूछा गया था, अश्विन के प्लेइंग 11 में होने या ना होने पर सवाल पूछा गया था, तब उन्होंने बहुत साफ साफ कहा था कि ही इज़ इट इज़ अनफॉर्चुनेट, यानी ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक आर अश्विन सीरीज़ में प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किए गए हैं। लेकिन फिर एक बार उन्हें चौथे टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 से भी बाहर रखा गया। तो ये प्रश्न उठना अब स्वाभाविक है कि क्या विराट कोहली की जो पसंदीदा प्लेइंग 11 है या विराट कोहली की जो स्पिनर्स की पसंद है, उसमें अब पहली चॉइस, ऑटोमेटिक चॉइस जो है, आर अश्विन अब बिल्कुल नहीं रह गए हैं। ये इस बात का बिल्कुल सीधा सीधा संकेत है, सीधा सीधा सबूत है। अब बात कर लेते हैं दूसरे फैसले की। दूसरा फैसला ये हुआ कि भारतीय टीम के जब शुरुआती 3 विकेट गिरे तो क्रीज पर बल्लेबाजी करने के लिए आए रवींद्र जडेजा। अब समझ में ये नहीं आया कि आखिर रवींद्र जडेजा को बल्लेबाजी में इतना ज़्यादा प्रमोट क्यों किया गया, जबकि ऋषभ पंत और अजिंक्य रहाणे जो टीम के उपकप्तान हैं, अजिंक्य रहाणे का ही दरअसल आने का बल्लेबाजी क्रम में उनके आने का नंबर था, लेकिन उनकी जगह पे रवींद्र जडेजा आए। तो अगर आप ये कहते हैं कि ये फैसला विराट कोहली ने इसलिए किया होगा या रवि शास्त्री ने इसलिए किया होगा क्योंकि विराट कोहली उस वक्त मैदान पर थे, क्रीज पर थे, ड्रेसिंग रूम में वो नहीं थे, तो फैसला संभवतः कोच की तरफ से हुआ होगा। लेकिन अगर ये फैसला ये सोचकर किया गया है कि क्रीज पर एक लेफ्ट और एक राइट मतलब बाएं हाथ और दाएं हाथ के बल्लेबाजों का एक कॉम्बिनेशन होगा, तो फिर पंत भी आ सकते थे, क्योंकि पंत भी बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और विराट कोहली दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, हम सब जानते हैं। या कहीं ऐसा तो नहीं कि अजिंक्य रहाणे तैयार नहीं थे बल्लेबाजी के लिए, उस वक्त तक वो रेडी नहीं थे, उनको अंदाज़ा नहीं था कि इतनी जल्दी उनका बैटिंग ऑर्डर आएगा। तो कुछ ना कुछ वहाँ पर ऐसा ज़रूर हुआ जो निश्चित तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा जाएगा या धीरे से बाद में जब दिन का खेल खत्म होगा तो उसकी जानकारी मिलेगी। लेकिन ये दो फैसले चौंकाने वाले रहे। आर अश्विन का फैसला जो मैंने पहले बताया वो खासतौर पर चौंकाने वाला इसलिए भी रहा क्योंकि सुनील गावस्कर जैसे खिलाड़ी भी इस बात की वकालत कर रहे थे कि उन्हें प्लेइंग 11 में होना चाहिए था। खैर, दो फैसले हमने डिस्कस कर लिए। टीम मुश्किल में है, ये मैंने आपको बता ही दिया। अब यहाँ से भारतीय टीम ओवल टेस्ट मैच में कैसे जो एक बराबरी है सीरीज़, अभी तक सीरीज़ जिसको हम कहते हैं ओपन है, वो कैसे उसको इंटैक्ट रखेगी, कैसे मैच में वापसी करेगी, कैसे मैच में बनी रहेगी, इस तरह की चुनौतियां अगले 4 दिनों तक भारतीय टीम के सामने रहने वाली हैं। क्योंकि शुरुआत ही उसकी जिस तरह से मन मुताबिक होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, और उसमें किस्मत का भी रोल था, क्योंकि विराट कोहली भी अगर टॉस जीतते तो संभवतः पहले गेंदबाजी ही करते, लेकिन टॉस किस्मत में नहीं आया और ये मौका मिला इंग्लैंड को, और उसका नतीजा अब सामने है।